हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोहेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चंस को जिसके बारे में सोचकर हर टेंथ पास आउट स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है कि टेंथ पास होने के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले या फिर ट्वेल्थ इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर डिग्री में एडमिशन ले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंथ पास होने के बाद अगर आप डिप्लोमा लेते हैं तो क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस है, या फिर आप टेंथ के बाद ट्वेल्थ करके इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर डिग्री करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 कैटेगरी जिसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी। उस कंडीशंस को आपको देखते हुए किस कंडीशन में आप सूटेबल हो, किस कैटेगरी में आप सूटेबल हो, आपको वो देखते हुए आपको सिलेक्ट करना है कि आपको टेंथ के बाद डिप्लोमा करना है या ट्वेल्थ करके डिग्री करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। अगर आप टेंथ पास आउट होने के बाद डिप्लोमा लेते हो तो जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा जो होता है किसी भी स्ट्रीम में, यानी मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, ये जो है वो 3 इयर्स का होता है। तो डिप्लोमा अगर आप टेंथ पास आउट होने के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो जो 3 इयर्स होंगे उसके अंदर आपको जो है जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो स्किल बेस होगा। मीन्स आपको जो काम करना है जॉब पे उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंड एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री करते हो तो डिग्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी डिप्लोमा में आपने जो स्टडी किया है उसी का एडवांस आपको डिग्री में आएगा, और जो कि आप डिप्लोमा में पढ़ चुके हो इसलिए आपकी डिग्री जो है वो आसानी से कंप्लीट होगी। थर्ड एडवांटेज ये है कि डिप्लोमा के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप जॉब भी एक ऑप्शन है आपके पास जो आप कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ है, डिप्लोमा के बाद आप जो है जॉब के साथ डिग्री भी कर सकते हो, यानी पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस, और बहुत सी ऐसी कॉलेजेस हैं जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं जॉब के साथ साथ। अब बात करें डिसएडवांटेज, यानी डिप्लोमा करने के बाद आपको डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। पहला डिसएडवांटेज तो ये होगा कि डिग्री के लिए जो सीट होती है, यानी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जब आप डिग्री के लिए जाओगे तो सीट जो अवेलेबल होती है वो सिर्फ 10% होती है, जिसकी वजह से आपको जो है एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि 10% सीट जो है वो बहुत ही कम होती है और परसेंटेज रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री जाते हो तो। और सेकंड डिसएडवांटेज आपको ये मिलेगा कि डिप्लोमा के बाद अगर आप डिग्री करोगे तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलने की वजह से हो सकता है आपके जॉब पर इफ़ेक्ट पड़े, यानी आपको एक अच्छा जॉब ना मिले। और थर्ड डिसएडवांटेज ये होगा कि डिप्लोमा के बाद जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में मैथ्स होता है जो कि आपका वीक होता है सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ने की वजह से। मीन्स डिप्लोमा में जब आपको मैथ्स था वो फर्स्ट ईयर में था, और जब आपने डिग्री में एडमिशन लिया तो वो मैथ्स अचानक से आ जाता है, तो डिप्लोमा से डिग्री के बीच में 2 साल का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मैथ्स जो है वो वीक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि टेंथ के बाद अगर 11th-12th किया जाए, इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाए, उसके बाद डिग्री में एडमिशन लिया जाए तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये होगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा करके, जो जिनको कॉलेज चाहिए उनसे बेटर आपको कॉलेज मिल जाएगा। सेकेंड एडवांटेज तो ये होगा कि कॉलेज अच्छा मिलेगा, मतलब जॉब प्लेसमेंट भी आपको एक अच्छी कंपनी में हो सकता है जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, बट ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड है। थर्ड एडवांटेज जो है वो है डिग्री के बाद जो है आप गेट, आईईएस, इसरो जैसे एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी ट्वेल्थ के बाद अगर आप डिग्री करते हो तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि आपके लिए हर सब्जेक्ट जो है वो न्यू होगा। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है बेसिक ये तो आपको आएगा क्योंकि आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके होंगे, बट जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे वो आपके वीक हो गए, यानी आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं हो गए, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और जो डिप्लोमा होल्डर्स जो डिप्लोमा करके डिग्री में आएंगे वो सब ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक जो सब्जेक्ट रहेंगे वो थोड़े वीक रहेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज जो है, डिग्री जो है आपकी वो हार्ड जाएगी,
जैसा कि मैंने आपको बताया डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स की जो है वो थोड़ी इजी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट उनका जो है वो क्लियर होता है। फोर्थ डिसएडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो डिग्री करने के बाद कम होगी, यानी डिप्लोमा होल्डर्स को जितने जॉब मिलते हैं उस एज़ कम्पेयर टू आपको कम कम रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जहाँ पर 10 डिप्लोमा होल्डर काम करते हैं वहाँ पर एक डिग्री इंजीनियर को हायर किया जाता है, यानी जिसके पास डिग्री है वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम रहेगी। बट ऐसा नहीं है, आपको जॉब तो मिल ही जाएगा डिग्री के बाद। उसके बाद है कि किस तरह से चूज़ किया जाए कि डिप्लोमा डायरेक्टली 10th पास आउट होने के बाद या फिर 12th करके डिग्री में एडमिशन लिया जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिया हो, कुछ कैटेगरी रखा हो। तो जिस कंडीशन में आप अपने आप को सूटेबल समझते हो तो उस कैटेगरी में आप आ जाते हो। तो सबसे पहले है कैटेगरी 1, यानी कैटेगरी 1 में मैंने बताया हो कि किसको डिप्लोमा करना चाहिए 10th पास आउट होने के बाद। तो सबसे पहले है, अगर आप श्योर हो कि आपको इंजीनियरिंग की किस फील्ड में जाना है, मतलब आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल, ये सब फील्ड है डिप्लोमा की इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो इस फील्ड्स में आप पहले ही श्योर हो कि हाँ मुझे ये फील्ड पसंद है, तो आपको डिप्लोमा कर लेना चाहिए। सेकंड है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तब भी आपको डिप्लोमा ले लेना चाहिए। और थर्ड है, डिप्लोमा के बाद आपको जॉब ही करना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे डिग्री तो मैं बाद में कर लूँगा बट मुझे पहले जॉब ही करना है डिप्लोमा के बाद, तो इसके लिए आप जो है ये डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आप ये जो है फर्स्ट कैटेगरी में आ गए, तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा करना चाहिए अगर आप ये तीनों कंडीशन आपके लिए सूटेबल है तो। सेकंड है कैटेगरी 2, यानी जिसको डिप्लोमा करना चाहिए, एक सेकंड कैटेगरी है ये, जिसमें फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपको लगता है कि आप 12th और JEE में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तब आपको डिप्लोमा ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। सेकेंड है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और वो डिग्री में बहुत अच्छा कॉलेज ना भी मिले तो चलेगा, ऐसे इंसान ने भी डिप्लोमा कर लेना चाहिए। थर्ड है, जॉब में स्ट्रगल वो कर सकता है अगर प्लेसमेंट ना भी हो तो ऐसे इंसान ने भी जो है वो डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो ये था कैटेगरी 2, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी, यानी 11th-12th करके डिग्री में एडमिशन लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि फ़ीस जो है यहाँ पर ज़्यादा होती है डिग्री में, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लो तो यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा होती है। इसके लिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन लें और 11th-12th करते हुए जाएं, ठीक है। और सेकंड है, जिसको टॉप कॉलेज चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके स्टेट का टॉप कॉलेज चाहिए, तो ऐसे इंसान ने भी जो है वो 12th का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर डिग्री करना चाहिए। फिर जिसको IIT NIT में एडमिशन चाहिए, वैसे इंसान ने भी जो है 11th-12th करके डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है जिस स्टूडेंट्स को जो है मिडिल क्लास कॉलेज चाहिए विथ गुड जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे स्टूडेंट ने भी जो है वो 11th-12th करके डिग्री में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ये थी 3 कैटेगरी जिसमें मैंने आप कुछ कंडीशंस को रखा। जिस कंडीशन में आप सूटेबल हो उसमें अपने आप को रखो और वो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 10th पास आउट होने के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया जाए या फिर 12th करके डिग्री में एडमिशन लिया जाए। दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इस वेबसाइट को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 10th पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके ये डाउट्स क्लियर हो।